आगे आएंगे। वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। थम्स अप करिए, बोलेंगे बोलेंगे एक बार। वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं उन सबको भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। पहला है हमारा तबला, नाम पढ़िए एक बार, सारे नाम पढ़िए एक बार। अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। जो ग्रीन कलर में है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रेड कलर में है वो इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। अल्लाह रखा खान किससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तबला से। जाकिर हुसैन किससे जुड़े हुए हैं, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण इनको मिल चुका है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, ग्रैमी इनको 1992 में मिला, 2024 लास्ट ईयर में इनको 3 ग्रैमी मिले। रिसेंट में जो कोई खबर आएगी तो वो सबसे ज्यादा चर्चित होता है। अतिरिक्त बातें कोई स्टूडेंट ना करे, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ठीक है, रिक्वेस्टिंग टू यू। कक्षा पे फोकस करिए जब आप क्लास में आए, ठीक है, यही हमारे सपनों को सच करेगी। अगर हम एकाग्र होकर के साथी नहीं पढ़े तो हमारे सपने हमसे दूर होते जाएंगे, हमारी मंजिल हमसे दूर होती जाएगी। तो क्या बोलेंगे, अब देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो ये बोले कि भैया पंडित को अंग्रेजी में लिख के दिखाओ हमको, तो ऐसे हम बोलेंगे। इतना कमजोर आईक्यू का तो कोई नहीं है कि नाम को भी अंग्रेजी में लिखो, पंडित आनंद, आनंद को भैया अंग्रेजी में लिखो। अब इसको ये नहीं बोल सकते पंडित जॉय गोपाल, है ना, पंडित जॉय गोपाल नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे हम पंडित आनंद गोपाल। तो आनंद आनंद ही रहेगा अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, ओके। ऐसा तो नहीं होगा बोले कभी कि यार क्या होगा सर, ग्रैमी क्या है, अवार्ड में पढ़ाएंगे दोस्त। ग्रैमी एक अवार्ड होता है, 1959 में शुरू हुए थे, मई 1959 में। ग्रैमी को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, और वो संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब हम आपको अवार्ड बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। नाम पढ़िए पहले सारे एक बार, हम आपको 3 सेकंड देते हैं सारे नाम एक बार पढ़ने के लिए। आते हैं, देखिए याद करते हैं इनको। तो तबला थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, आपको जर्नल वे में याद करने हैं नाम, ये इम्पोर्टेंट हम मार्क कर चुके हैं पहले ही। तबला, तबला में लिखिए बल, एक वर्ड आता है बल, याद रहेगा, तबला में बल आता है, बल। अब देखो हम सबकी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं सबकी। जो लोग अल्लाह में बिलीव करते हैं तो उनके अनुसार बल किस में है, अल्लाह में। मानते हैं वो सब लोग या नहीं, आप सब लोगों को भी सबकी धार्मिक भावनाओं का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि इस बात पे द्वंद्व हो जाएगा कि नहीं, जिनको हम मानते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर शक्ति है, और जिनको हम नहीं मानते उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो इसके अनुसार एक वर्ग ऐसा खड़ा हो जाएगा जो कहेगा कि तुम्हारे वालों में शक्ति नहीं है, और तुम कहोगे तुम्हारे वालों में शक्ति नहीं है। तो ये आपका मतलब सिखाता भी नहीं है धर्म, ये किसी को सिखाता भी नहीं है, ठीक है। धर्म सिखाता है कि आप सभी की मान्यताओं का, जो सही मान्यताएं हैं उनका आदर करिए। क्या बोलोगे, जाकिर हुसैन, जिक्र हुआ हुस्न का, इस पूरी दुनिया में हुस्न बलशाली रहा है या नहीं। जब भी जिक्र छिड़ेगा हुस्न का सब कहेंगे भैया हुस्न में बल होता है, जब भी जिक्र छिड़ेगा। जाकिर हुसैन, यस और नो, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। किशन महाराज, जो भगवान कृष्णा में बिलीव करते हैं, भगवान कृष्ण महाराज में बिलीव करते हैं, तो उनके अनुसार बल किस में है, भगवान कृष्ण जी में बल है। किनके में, किस में बल है, कृष्ण जी में बल है। समता प्रसाद, दुनिया को अगर आप समान मान लोगे तो दुनिया को एक बल मिलेगा। अगर आप सभी को समान माने, आप जाति धर्म के पैमानों को हटा करके इंसान को इंसान समझे, तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया को एक बल मिलेगा। समता को याद रख लेना, समान से, यस और नो। पंडित आनंद गोपाल, देखिए आनंद में कौन लोग होते हैं, आनंद में कौन लोग होते हैं, जिनके अंदर बल होता है, ठीक है। कमजोर लोग रोते रहते हैं हमेशा, मैं कैसे याद करूंगा जी, मुझको याद नहीं होता है, रहता है ना ऐसे। कमजोर लोग क्या है कि उनके कमजोर लोग आनंद नहीं उठा पाते जीवन का, जो जिनके अंदर बल होता है वो आनंद से रहते हैं। सुखविंदर, जिनके अंदर बल होता है वो सुख से रहते हैं, लिखिए सुख, सुख, आप कहेंगे हाँ जी। लतीफ को याद रख लेना, लेट लतीफ से, जिनके अंदर बल होता है वो लेट लतीफ नहीं आते, लेट लतीफ नहीं आते, ठीक है।
स्वप्न चौधरी और अनोखे लाल, भाई उसको